हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर ही रहे होंगे, है ना? क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुका है। आज हम लोग व्याकरण में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। लोग क्रिया के बारे में आप एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 नंबर का पूछ देता है, कभी कभी 5 से 7 नंबर का भी पूछ देता है। तो आइए हम लोग क्रिया के बारे में फुल डिटेल से पढ़ते हैं लोग, ठीक है? देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के मतलब होता है काम होता है। क्रिया के मतलब होता है काम। तो देखिए आप लिखा गया है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, ठीक? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आना, जाना, हंसना, खेलना, रोना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, कूदना वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? ये सब के सब क्रिया है। सबके सब क्या है? क्रिया है। अब देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, कह रहा है कि जिस क्रिया में कर्म उपस्थित, कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट होता है, कोई वस्तु होता है। जिस क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं रहता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे में हो जाएगा कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा कहाँ दौड़ता है? मिसिंग है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? मिसिंग है। हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग क्या खा रहे हैं? मिसिंग है। इसमें कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरा में दिया सकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया में कर्म उपस्थित रहता है, जिस क्रिया में कर्म उपस्थित रहता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे में लिखवा दिया गया है कि घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। तो घोड़ा कहाँ दौड़ता है? घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। बच्चे व्याकरण पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे व्याकरण पढ़ रहे हैं। हम लोग पिज्जा खा रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं? पिज्जा खा रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कर्म जुड़ गया है, यानी कि घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, बच्चे व्याकरण पढ़ रहे हैं, हम लोग पिज्जा खा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगा, व्याकरण और पिज्जा, ये सब के सब क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ये सब के सब सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट। तो देखिए बाबू, अभी हम लोगों ने समझा कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। दोबारा समझिए, देखिए, जिस सेंटेंस में यानी कि जिस क्रिया में, ठीक है, जिस क्रिया में क्या गायब रहता है? जिस क्रिया में कर्म गायब रहता है यानी कि ऑब्जेक्ट गायब रहता है, वह होता है अकर्मक क्रिया। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? गायब है, मिसिंग है। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, सकर्मक क्रिया। मैं जा रहा हूं, अकर्मक क्रिया। मैं बाजार जा रहा हूं, सकर्मक क्रिया। वे लोग खा रहे हैं, अकर्मक क्रिया। वे लोग बिरयानी खा रहे हैं, सकर्मक क्रिया। हम लोग देख रहे हैं, अकर्मक क्रिया। हम लोग उसे देख रहे हैं, हम लोग उसे देख रहे हैं, सकर्मक क्रिया। तो आई होप कि आप लोग को सकर्मक और अकर्मक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सबसे मेन जो क्वेश्चन देखिए, वो पूछ देता है धातु। ये केमिस्ट्री वाला धातु नहीं, ये व्याकरण वाला धातु पूछ देता है कि धातु किसे कहते हैं। तो बहुत ही इजी है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे में लिख, पढ़, खा, जा, आ, जीत, सो वगैरह वगैरह। यानी कि देखो, जो लिख है ना, वो लिख ना, क्रिया लिखना से बना है, लिख बना है, लिखना से लिख बना है, ठीक है ना? पढ़ना का धातु क्या हो जाएगा? पढ़। खाना का धातु क्या हो जाएगा? खा। जाना का धातु क्या हो जाएगा? जा। आना का धातु क्या हो जाएगा? आ। जीतना का धातु क्या हो जाएगा? जीत। और सोना के धातु क्या हो जाएगा? सो। उठना क्या हो जाएगा? उठ। झुकना क्या हो जाएगा? झुक। पूछना क्या हो जाएगा? पूछ। लेटना क्या हो जाएगा? लेट। देखना का धातु क्या हो जाएगा? देख। समझ में आ गया ना? यानी कि क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं बाबू? हम धातु कहते हैं। ठीक है, आई होप कि बुझा गया होगा। अब देखिए, कर्ता व क्रिया की पहचान।
कर्ता व क्रिया की पहचान। तो इसके लिए हमें कुछ उदाहरण लिए हैं, ठीक है ना, हमने कुछ उदाहरण लिया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साहिल पढ़ रहा है, यहाँ से हमको बतलाना है कि कौन कर्ता है और कौन क्रिया है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पे साहिल पढ़ रहा है तो कौन सा काम हो रहा है, तो पढ़ने वाला काम हो रहा है। तो पढ़ना क्या हो जाएगा बाबू, तो पढ़ना हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। अब पढ़ कौन रहा है, तो साहिल पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने वाला काम कौन कर रहा है, तो साहिल कर रहा है, तो साहिल करता हो जाएगा। हम लोग आते हैं, इसमें कौन सा काम हो रहा है, आने वाला काम हो रहा है। तो आना यानी कि आते क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और आने वाला काम कौन कर रहा है, तो आने वाला काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, लोग करता। ठीक है। सीता रोटी पकाई, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, तो इसमें पकाने वाला काम हो रहा है, तो पकाई यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। पकाने वाला काम कौन करी है, तो सीता करी है, तो सीता क्या हो जाएगी, करता। क्या हो जाएगी, करता। और जो रोटी इसको कर्म कहा जाता है, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक। घोड़ा चना खाया, तो इसमें कौन सा काम हुआ है, तो इसमें खाने वाला काम हुआ है, तो खाना क्या हो जाएगा, खाया क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और चना कौन खाया, तो घोड़ा खाया, यानी घोड़ा क्या हो जाएगा, करता हो जाएगा। यानी किसी भी क्रिया में जब काम होता है तो उस काम को जो करता है वही कर्ता कहलाता है। मोहन पटना जा रहा है, तो जाने वाला काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन कर्ता हो जाएगा। और जा रहा है तो जाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। समझ रहे ना। तो आई होप कितना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोग को इतना सही पसंद आया होगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए लो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए लो, और फटाफट इसका ले लीजिए लो स्क्रीन शॉट।